आज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 मार्च दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है। वुमेंस डे इसको कहते हैं। और इसमें ज़ाहिर है, देखें, उन सोसाइटीज़ में जहाँ पे कि ख़वातीन को कोई हुकूक हासिल नहीं थे, उनके लिए तो ये बहुत अहम था, क्योंकि उनके रूल्स डिफाइन नहीं थे। और बहुत सारी सोसाइटीज़ में तो औरत को एक हमेशा की मुजरिम या एक कमतर चीज़ समझा जाता था। अफसोस की बात यह है कि आज हमें भी पाकिस्तान में वुमेंस डे बनाने की ज़रूरत भी पड़ती है, और हमें सबको याद भी दिलाना पड़ता है कि ख़वातीन के भी कुछ हुकूक होते हैं। हालांकि 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को वो मकाम दिया था कि दुनिया तो क्या, जन्नत भी उसके कदमों तले रख दी थी। औरत का ऐसा अजीम मकाम कि वो माँ है तो जन्नत उसके कदमों तले है, वो बेटी है तो घर के लिए रहमत है, वो बहन है तो इज्जत है। तो हम क्यों इतने पसमानदा हैं? हमारी ख़वातीन क्यों बढ़ चढ़ के आगे नहीं आ पा रही हैं? इसमें एक बात होती है जिसको जेंडर इक्वालिटी कहते हैं। जेंडर इक्वालिटी का मतलब और मकसद जो है वो ये है कि ख़वातीन को भी वो मौक़े फराहम किए जाएं जो मर्दों को किए जाते हैं। हमारे माशरे में एक जहन में एक ऐसी चीज़ है, मेरे पास ही मरीज़ आते हैं, अगर एपिलेप्सी का मरीज़ है, अगर वो बेटी है तो उसको छुपाया जाएगा और उसका इलाज भी नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वो बेटा है तो उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको ठीक किया जाए। बेटी का छुपाया इसलिए भी जाएगा कि शायद उसकी शादी नहीं हो सकेगी। तो ये सारी चीज़ें देखें, मर्ज़ एक ही है, चाहे वो लड़के को हो चाहे वो लड़की को, तो दोनों को बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए। उनका इलाज भी एक ही है, दवाइयाँ भी एक है। कुछ चीज़ें ज़ाहिर है ख़वातीन की साफ अलग है, उनका एक जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी घर का संभालना, बच्चों का पैदा करना, प्रेगनेंसी से गुजरना, ये सारे हार्मोनल चेंजेस, ये सब एक औरत ही गुजरती है। उसके बाद हम अगर नौकरी के लिए जाते हैं तो औरतों को कंपैरेटिवली मर्दों को ज़्यादा, अगर कोई बात कर रहे होते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं तो भी अहमियत कम दी जाती है। जेंडर इक्वालिटी से मुराद ये नहीं है कि दोनों बिल्कुल एक से हैं, बराबर हैं, या कोई टसल या कोई फाइट है, ऐसा नहीं है। एक दूसरे के कंपेनियन है, एक दूसरे के साथ मिलकर एक औरत एक मर्द का साथ देगी तो वो तरक्कियां करेगा। एक मर्द जब औरत का साथ देगी और उसके जो सलाहियतें हैं उनको बढ़ाएंगे और दोनों मिलके एक दूसरे की सलाहियतों को करेंगे, तो सिर्फ खानदान ही नहीं भले फूलेगा, बल्कि पूरा मुल्क और सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बनेगी। हम मेडिसिन में देखते हैं, हम किसी भी शोबे में देखें, अक्सर चीज़ों में ये कह दिया जाता है कि भाई ये तो लड़कों का काम है करने का, या औरतों का नहीं है। लेकिन अगर किसी औरत में ये सलाहियत है तो उसे इसमें पीछे तो नहीं छोड़ना चाहिए। तो सलाहियत अल्लाह ताला की दी हुई होती है, और वो मर्द और औरत दोनों से मालातर होती है। औरत के ऊपर अल्लाह ताला ने एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी डाली हुई है कि जिसके बाद उसके पास टाइम होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो वो तालीम, सबसे ज्यादा तालीम में हम तवज्जो क्यों नहीं देते औरत की तालीम पे उतना जितना कि मर्द की तालीम पे कर रहे होते हैं। ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर तालीम याफ्ता माँ नहीं होगी तो हमारे बच्चे कैसे तारिक बिन ज़ियाद, खालिद बिन वलीद और मोहम्मद बिन कासिम बनेंगे? हम कैसे बड़े बड़े साइंसदान पैदा करेंगे अगर हमारी माँ जो पहला मकतब है, जो पहली जो गोद में लेके पहले ही बच्चे को करेगी, पालेगी, तो वो माँ क्या करेगी, कैसे करेगी अगर उसको तालीम नहीं होगी? वो अपने बच्चों को कैसे डिसिप्लिन देगी जब उसको खुद को वो शऊर नहीं होगा? तो औरत की तालीम उतनी ही जरूरी है जितनी कि एक मर्द की तालीम जरूरी है। ये
जेंडर इक्वालिटी से इस वुमेन डे मेरा मकसद और मेरा पैगाम यही होगा हीलिंग्स फार्मा के इस प्लेटफॉर्म से भी कि औरतों की सलाहियतों को कम ना समझें, मिलकर दोनों मिलकर अपनी सलाहियतों को दोबारा करें तो घर भी भले खुलेगा और मुल्क और सोसाइटी भी बेहतर होगी। मैं आप सबको वुमेन्स डे की मुबारकबाद देती हूँ। ठीक है।